महारानी कैकेयी ने राजा दशरथ से दो वरदान मांगे, एक तो प्रभु श्री राम को वनवास तथा दूसरा उनके पुत्र को राज तिलक। इससे सभी को लगा कि ये सब कैकेयी ने मंथरा के बहकावे और पुत्र को राज दिलाने के लालच में किया है, लेकिन इसका कारण कुछ और ही था। कैकेयी राजा अश्वपति की बेटी थी, श्रवण कुमार के पिता रत्न ऋषि राजा अश्वपति के राज पुरोहित थे, और रत्न ऋषि ने ही कैकेयी को सभी शास्त्र वेद पुराण की शिक्षा दी थी। उन्होंने कैकेयी को बताया कि राजा दशरथ की कोई संतान राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी, और साथ ही ज्योतिष गणना के आधार पर बताया कि दशरथ की मृत्यु के पश्चात यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान गद्दी पर बैठ भी गई तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। कैकेयी ने इस बात को अपने अंदर आत्मसात कर लिया। कैकेयी प्रभु श्री राम से बहुत प्रेम करती थी। राजा दशरथ के हाथों बाण लगने के कारण श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद परिस्थितियों वश पुत्र वियोग में विलाप करते हुए श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह से वे पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह राजा दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोग में होगी। यह बात कैकेयी भलीभांति जानती थी। प्रभु श्री राम राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। राजा दशरथ की मृत्यु पुत्र वियोग में होने का मतलब था राम की मृत्यु। कैकेयी अपने प्रिय पुत्र को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा, और इसके लिए कैकेयी ने अपने पुत्र की घृणा को भी स्वीकार कर लिया।